ओके जनरेशन जी, तो ये वीडियो आपके लिए और आपके लिए क्यों, ये वीडियो हमारे लिए है। और ये वीडियो हमारे लिए क्यों है, और इस वीडियो में ना मैं हम सबकी कोई कमियां नहीं निकाल रहा हूँ या सबकी कोई, या ये वीडियो उसके बारे में नहीं है कि जनरेशन जी ऐसे क्यों कर रही है वैसे क्यों कर रही है एंड ऑल दैट। ये वीडियो हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में है, और मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम ही लोग बात कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ होता क्या, अगर हम हमारे बॉडी को वर्कआउट कर रहे हैं या जिम करा रहे हैं तो वो हमारे बॉडी का वर्कआउट है, पर इसका क्या, सोचना, इमोशंस एंड ऑल दैट स्टफ यहाँ से ही तो होता है। अगर दिमाग सही नहीं है तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा सिस्टम भी गलत हो जाता है। ये पूरा का पूरा वीडियो हमारे मेंटल स्ट्रेस के बारे में है। सोचोगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत कंसर्निंग टॉपिक है जिस पे शायद कम ही लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े स्टैट्स हैं तो जो कहता है कि वी आर द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन। तो आपको पता ही होगा कि हमारे माँ बाप के समय में लेटर सिस्टम थे, जहाँ पे वो खत लिखा करते थे और तो थोड़े समय बाद रुका करते थे कि एक रिप्लाई आएगा, तो उनकी ज़िंदगी मोस्टली उसी में निकल जाती थी। यहाँ पे जब एक इंसान वन क्लिक दूर है, फिर भी हम लोग लोनलीनेस के शिकार है। एंड सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस इसी जनरेशन पे आया हुआ है। वी आर द ओनली जनरेशन जिसने मिट्टी में भी खेला है और जिसने डिजिटल एरा भी देखा है, और ये चेंज इतना फास्ट था कि हम आज भी उसे फॉलो ही कर रहे हैं। वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ मीनिंगफुल्ली, वी आर जस्ट चेसिंग एवरीथिंग, एंड इसी के चलते वी आर गोइंग इन डीप 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 डिप्रेशन एंड एनजाइटी। और जहाँ पे आप कहोगे कि धोखाधड़ी भी ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज क्या होता था वेरी लॉन्ग टाइम पीपल डिडंट हैड एनी ऑप्शंस इन द सेंस कि अगर कोई किसी को डेट भी कर रहा हो तो पहले खत वत लिखते थे। उस समय ये भी होता था कि पीपल वुड नॉट नो ईच अदर वेरी वेल। और उसके बाद आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया था घरों में। इसका ये भी रीज़न है कि जब अरेंज मैरिज करते थे लोग मोस्ट वो टाइम में, तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, एंड देन इट लीड टू मैनी थिंग्स। आज जहाँ पे इतना कनेक्टिविटी है, हम ओवर समझ रहे हैं हर एक चीज़ों को। इसी के चलते मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन एक कंसर्निंग चीज़ है। और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आजकल माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, और इसके पीछे कोई मोटिव नहीं रहता है उनका, वो जस्ट माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, बैठते हैं और स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। यहाँ पे जनरेशन हमारे एक्चुअली ये समझ नहीं रहे हैं कि फॉर लॉन्गर टाइम ये एक डिजीज़ में कन्वर्ट होता है, एक माइंड डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि भूलने वाली बीमारी, जैसे अल्जाइमर हो गया या सिजोफ्रेनिया हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो सकती है अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रेस में हो। इसके बाद हमारे जनरेशन को PTSD भी हो रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या होता है एक्चुअली, ये बेसिकली आपके पास के ट्रॉमास आपको सताते हैं, और ये हर एक चीज़ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के चलते होता है। और हमारी जनरेशन यही समझ नहीं रही है कि फॉर देम बीइंग इन डिप्रेशन, एंजाइटी फॉर नाउ, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके बाद हमारे जनरेशन में आता है कि किसी भी काम पे फोकस नहीं किया जाता है। ये भी प्रॉब्लम डायरेक्ट सोशल मीडिया से ही कनेक्ट, क्योंकि हमारा अटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है और चीज़ों पे फोकस करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलके हमें डोपामिन हिट्स मिलते रहते हैं, लाइक अ फील गुड हार्मोन जो होता है, लाइक द डोपामिन। तो हम लोग माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं एंड वी लैंड अप नोवेयर। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपको एक गिल्ट फील होता है कि आपने इतना टाइम एक सोशल मीडिया ऐप पे बिताया है, एंड देन पीपल कीप ऑन रिपीटिंग इट। मैं एक हैबिट के बारे में आपको बोलूँगा। आपके पास इधर गुड हैबिट्स होते हैं या फिर बैड हैबिट्स होते हैं। अगर आपको बैड हैबिट छुड़ाना है ना, तो वो हैबिट को हटाया नहीं जा सकता है, वो हैबिट को रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप इस बैड हैबिट को किसी गुड हैबिट से रिप्लेस कर सकते हो। मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आसान नहीं है, बट वन स्टेप एट अ टाइम कैन चेंज एवरीथिंग। उसके बाद आप सोचोगे कि ये जनरेशन में कोई अपना सा क्यों नहीं लग रहा है। देखो, अपने तो सारे ही है। द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन इज़ सभी अपने ईगो, एंगर एंड ऑल दैट चीज़ें जो लेके बैठते हैं जिसको कोई भी मीनिंग नहीं है। बिकॉज वी ह्यूमन ओनली नो वन थिंग कि हम एक ना एक दिन मर ही जाएंगे। We know that thing. बाकी का कुछ भी नहीं पता है। बाकी everything is uncertain. What we are heading towards and what is going to happen is uncertain. But एक चीज़ पक्का पता है कि एक ना एक दिन हम लोग मर जाएंगे। तो हम ह्यूमंस सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ में आते हैं, और that's why we are called humans.
और जहाँ पे मैं कह रहा था कि अटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है, उसको ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो हमारे आगे वाली जनरेशन में बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. And this is the reason we feel bored every time when we are focusing on something. And this is the worst part actually. इसी के चलते हमें डिप्रेशन होता है, इसी के चलते हम गलत रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जस्ट फॉर दैट टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन. हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं सोचता है, पर कल आता ही है, ऑब्वियसली कल आता है. ये जनरेशन ने एक तीर तो मार ही दिया है जहाँ पे हमारा सुसाइड रेट ज़्यादा है. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ कंसर्निंग थिंग कि हमारे सुसाइड रेट्स इतने ज़्यादा है when we are so much connected to everything, still we are lonely. और इसका रीज़न यही है. आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपके पास आप ही हो ना, आप सफिशेंट हो हर एक चीज़ के लिए. कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड आपका काम ही ना आपका धर्म है एक्चुअली. सो कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स. जो भी आपके सराउंडिंग में है उन्हें अपमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ बात करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू. यू नेवर नो व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू. वो शायद बेचारा या बेचारी टेंशन में होगी, स्ट्रेस में होगी. इफ़ यू कैन प्लीज़ हेल्प देम आउट, because we all are dealing through depression, anxiety and anger and upmost every disorder that is out there right now. So I believe this generation can help each other, and this is my sole motive to get this whole community educated. और सिर्फ ओनली काम में नहीं, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, और ये आपके सबसे बड़े कर्तव्य में आता है जब तक आप जिंदा हो इस धरती पे. बी फ्री टू टॉक टू योर क्लोज वन जब आप प्रॉब्लम में होते हो, because we humans have excelled when we are united. Go and talk to people. After all, we all humans are beautiful and rich by heart, and someone out there really appreciates you for being you. So this is Vaibhav Naik signing off.